अजय! जिला प्रशासन अब बिहार के डीजीपी महोदय से मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर इस मामला का खुलासा करके अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करें, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, महापंचायत करेंगे प्रशासन। तब तक अपराधी ने उनके सामने से सीने में 2 गोली मारा सर, और वो अजय बाबू वहीं पे सर गिर गए और फिर उनका वहीं पे देहांत हो। कुमार अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। आनंद मोहन को बचाए डीएम हत्याकांड में, उनके साथ साथ 28 लोगों को बचाए। मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव को हत्या के केस में छपरा कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सारा महागठबंधन के सरकार में हुआ, तो कहां से अपराध रुकेगा? ये लोग तो अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं सारण जिले के करिंगा कोठी गांव में, जहां के युवा अजय जी की हत्या कल सिवान के पचरुखी में कर दी गई। अजय जी 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, बंधन बैंक में कार्यरत थे, फील्ड कलेक्शन का काम करते थे और वही पैसे कलेक्ट करके वापस कल आ रहे थे जब पैसा छीनने के क्रम में अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। आइए उनके परिजनों से मिलते हैं, बात करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं। क्या अजय जी की किसी से दुश्मनी थी? प्रशासन ने क्या मदद की है? प्रशासन का क्या कहना है? सरकार का क्या कहना है? आइए। क्या हुआ था भैया, कुछ बताएंगे? इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं था। मेरे मोबाइल पर फोटो आया तो हम देखे, बाद में पता चला गोली लगा। स्टाफ फोन किया कि भैया मेरे पास आ जाइए पचरुखी ब्रांच पे जल्दी आइए। बाद में फोन किया सदर अस्पताल में, हम बोले हैं मेरे भाई, तो बोल रहा है कि भैया आइए, भैया आइए, भैया आइए, भैया आइए, भैया आइए ना, आप आ जाइए ना। तो आप गए थे वहाँ? जी। जाते देखे मेरे भाई स्ट्रेचर पर सुताया हुआ पड़ा था। यही उम्र में क्या कर आप देख सकते हैं ये अजय जी के भाई हैं और अपने भाई की ऐसी हालत देख के अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं ये। अजय! अभी स्थिति नहीं है कि इनसे बहुत सवाल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ये नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, जो किसी आम लड़के को भुगतना पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। किसी भी स्थिति में अपने नौजवान बेटे को खोना परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कमाने वाले लड़के थे, घर की जिम्मेवारियां थीं, घर वाले अब टूट चुके हैं। आइए अब बात करते हैं भवानी जी से, समाज सेवी हैं। अपने गांव के इर्द गिर्द जितनी लोगों को समस्याएं होती हैं वहां अक्सर ये पहुंचे रहते हैं। भवानी जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहें? देखिए, 1:50 में मुफस्सिल थाना के एडिशनल एसएचओ विकास सिंह के द्वारा मेरे पास फोटो आया इस व्यक्ति का, जिसमें ये जमीन पे पड़ा था। मैं पहचान गया, फोटो देखते ही मैं परिजन को खबर किया। परिजन देखते ही चीख पुकार मच गई और ये लोग सिवान चले गए। मैं पचरुखी थानाध्यक्ष से बात किया, उन्होंने बोला कि सिवान सदर अस्पताल में हम इन लोगों को भेज दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए, आप वहीं पे भेजिए। हमने इन लोगों को वहां पे भेज दिया। फिर ये लोग वहां से पोस्टमार्टम करा के वहां से एम्बुलेंस से यहाँ पे आया। उसके बाद से अभी ये लोग रखा हुआ है। इनके कोई भाई विदेश रहते हैं और कोई दिल्ली रहता है, वो आ रहे हैं, तब यहाँ से लाश को उठाया जाएगा। अच्छा, अभी तक जैसा मैंने उनके जीजा जी से बात किया और लोगों से भी बात की, अभी तक बंधन बैंक या प्रशासन की तरफ से किसी मुआवजे की बात नहीं की गई है, किसी मदद की बात नहीं की गई है। यहाँ तक कि लोग जो बता रहे हैं कि कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आगे बढ़कर नहीं आया है मदद के लिए। इस पे कुछ कहना चाहिए? देखिए, बंधन बैंक में लड़का काम करता था माइक्रो फाइनेंस में एज ए फील्ड कलेक्शन, और कलेक्शन के दौरान ही, ड्यूटी के दौरान ही हत्या हुआ है।
इसलिए हम बंधन बैंक से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपया मुआवजा बंधन बैंक परिजन को दे। और जिला प्रशासन जो है वो तो नाकाम है ही, चाहे सीवान जिला प्रशासन हो चाहे छपरा जिला प्रशासन हो। सीवान जिला में परसों दिन रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कर्मी के फील्ड कलेक्शन एजेंट से ही पैसा छीन लिया गया। फिर एक दिन अभी बीता नहीं कि दूसरे दिन पचरुखी थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव के समीप इस व्यक्ति से छिनैती के दौरान इसको गोली मार दिया गया। तो प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है, एसपी साहब कान में तेल डालकर सोई हुए हैं, बिहार प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है। और बिहार सरकार की तो बात ही मत कीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता का राज है, लेकिन ये जनता का राज नहीं, यह महाजंगल राज है। नीतीश कुमार अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। आनंद मोहन को बचाए डीएम हत्याकांड में, उनके साथ साथ 28 लोगों को बचाए। आदित्य सचदेवा गया हत्याकांड में जो 3 आरोपी थे जिसको लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी थी, उसमें हाई कोर्ट ने सबूत के अभाव में उन तीनों को बरी कर दिया। जेडीयू के एमएलसी के पुत्र थे रॉकी यादव, उनके साथ अन्य 3 व्यक्ति थे। मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव को हत्या के केस में छपरा कोर्ट ने बरी कर दिया। ये सारा महागठबंधन के सरकार में हुआ। तो कहां से अपराध रुकेगा? ये लोग तो अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा दे रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। अपराधी को जेल से छुड़ाने का क्या मतलब बनता है? उसको तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहिए। सीवान जिला प्रशासन और बिहार के डीजीपी महोदय से मांग करते हैं कि 24 घंटा के अंदर इस मामला का खुलासा करके अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करें, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, महापंचायत करेंगे प्रशासन के खिलाफ। बिहार सरकार से जो भी उचित मुआवजा होता है उसकी मांग हम करते हैं। और साथ में जो आपातकालीन स्थिति में जो पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मुआवजा दिया जाता है दाह संस्कार के लिए, उसकी भी मांग करते हैं कि वो परिजनों को दिया जाए। आइए जो अजय जी के बहन है उनसे बात करते हैं। दीदी क्या हुआ था कल, बताएंगी कुछ? हम लोग को कुछ पता नहीं है। फोन भैया किए बाबू का एक्सीडेंट हो गया। अरे बाप रे पूरा गांव के लोग बोल रहे ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई भी परिजन, थाना प्रभारी बोला कि हम न्याय दिन इंसाफ दिलवाएंगे। 2 घंटा में दिलवाए या 10 घंटा में दिलवाएंगे। मुन्ना घबराओ नहीं, मुन्ना घबराओ नहीं, मुन्ना घबराओ नहीं। मुन्ना सिग्नेचर करो, मुन्ना सिग्नेचर करो, मुन्ना सिग्नेचर करो। अगले हफ्ते में बिहार पुलिस के फोन भर के गए अल्लाह नबी। तेरा भाई का इंसाफ दिलवाऊंगा मैं। अब हम तो तैयारी करें। तो आप देख सकते हैं अजय जी बंधन बैंक में नौकरी करने के साथ साथ सरकारी जॉब की तैयारी भी करते थे। बिहार पुलिस का फॉर्म भी फिलअप किया था उन्होंने। शायद परिवार की जिम्मेवारियां थी जो बहुत कम उम्र में नौकरी करने लगे थे अपने घर और खर्च को उठाने के लिए, लेकिन इस अनहोनी के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र नाथ बैठा। आप अजय जी के हम चाचा लगते हैं अजय जी। बताएंगे चाचा कि क्या हुआ था कल? कल मेरे को यहाँ पर 2 बजे मैसेज मिला एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद हम लोग जब रास्ते में पहुंचे तो मालूम हुआ कि नहीं गोली लग चुका है, मतलब बैंक के स्टाफ के द्वारा। उसके बाद हम लोग को मालूम हुआ कि वो सिवान सदर हॉस्पिटल में है। वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद देखे कि चिराई घर में बॉडी पड़ा था। तो बॉडी को अपना लिखा पढ़ी करके जो भी प्रक्रिया था पूरा करके हम लोग बॉडी लेके पचरुखी थाना है, थाना पर वहाँ पर केस FIR किए। उसके बाद में लेके घर पर पहुँचे। अच्छा, इस पूरी घटना को लेकर पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है यही कि मैंने अज्ञात, अभी तक तो हम सुने हैं कोई देखा नहीं है, क्योंकि अज्ञात घोषित किया है पुलिस। और बोला आश्वासन यही दिया है कि मैंने हम बहुत जल्द उसको मैंने छानबीन करके पकड़ लेंगे।
अच्छा, अजय जी का, आप उनके चाचा हैं और उसमें रहते होंगे, पास में रहते होंगे, उनका स्वभाव वगैरह कैसा था बचपन? बहुत अच्छा, बहुत चरित्रवान थे, बहुत अच्छे थे लोग के। कहीं उनकी कोई लड़ाई, किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई दुश्मन नहीं। उनके पास में 85 बैंक के जो स्टाफ थे, उनके अनुसार कहा गया कि वो कलेक्शन करके गांव से 85,000 का कैश लेकर वापस आ रहे थे गांव से। गांव के कुछ ही दूरी पर पहुंचे हैं, वहां पर मैंने अज्ञात व्यक्ति मैंने उनको रोका, और रोकने के बाद हाथापाई या जो भी हुआ उसके बाद गोली मार दिया गया है। तो उनका तो ये डेली का काम था कलेक्शन करना, जैसा सब लोग बता रहे हैं कि वो यही काम ही करते थे। तो कल क्या किसी ने, आपको किसी पे शक है कि किसी ने इन्फॉर्म किया हो? क्योंकि कितना पैसा लेके आ रहे थे, कब जा रहे थे, ये तो कोई पद पीछे होगा तभी पता चलेगा। हाँ, पीछे होगा, लेकिन ये चीज हम लोग को जानकारी नहीं है। पुलिस छानबीन करेगी तो पुलिस पता करेगी। सर, ये जो बंधन बैंक का जो नियम है, ये सरासरी गलत है। इस अभी जो क्राइम बढ़ा है, इस क्राइम के संदर्भ में भी हम कहना चाहेंगे कि ये जो बैंक है, बंधन बैंक, अभी भी कैश ले जाने की अपने स्टाफों को इजाजत देता है। ये एकदम बिल्कुल गलत है, अधिक मात्रा में। जी, अधिक मात्रा में। जितना भी कलेक्शन होता है, बैंक के स्टाफ जो है वो अपने साथ बैग में रख करके ले जाते हैं। अपराधी आए दिन निगाह लगा करके बैठे हुए रहते हैं, रास्ते में देखते हैं किसी भी अपराधी को पकड़ लेते हैं और जो करना है वो कर देते हैं अपना काम। बहुत आसान हो जाता है ये पता कर लेना कि कौन कलेक्शन के काम में जुटा हुआ है, और जा रहा है तो कभी ना कभी उसके पास तो कलेक्शन होगा ही। अपराधी का यही काम है दिन रात, बस देखते रहना कौन कलेक्शन में आया है, कौन नहीं है, किसके पास पैसा है नहीं है, बस उनका काम है अपराध करना। और अभी तक देखा जाए बिहार में खासतौर पे सारण जिले में तो आए दिन प्रत्येक ये घटना घटित हो रही है, प्रत्येक दिन। विगत कुछ दिनों पहले ही एक और घटना हुई है, 3-4 रोज पहले मेरे गांव के करीब में अपहर, वहां पे भी बंधन कर्मी के स्टाफ थे, उनको भी सर गोली मार दिया गया। वजय सिंह के लड़के के साथ बिल्कुल वैसा हुआ। जी। आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम बिट्टू कुमार रजक है। मुन्ना भैया वो जो अजय जी हैं उनके जीजा हैं। तो सुना आपने, जो रजक जी हैं वो भी बता रहे हैं कि चूंकि बंधन बैंक का ऐसा एक प्रोटोकॉल है कि जो कलेक्शन लोग करते हैं वो हेवी अमाउंट में लेके, कैश में लेके जाते हैं, तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये पता करना कि कौन स्टाफ कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और कब उसके पास पैसे होंगे। और शायद उसी का शिकार अजय जी इस बार हुए हैं। आइए, जो उनकी माता जी हैं उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी हालत कैसी है। आप देख सकते हैं ये माता जी हैं अजय जी की, और इस स्थिति में इनसे कुछ सवाल करना, कुछ पूछना, मेरे हिम्मत में ऐसा नहीं है कि मैं इनसे कुछ सवाल कर पाऊँ जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इस दृश्य को दिखाएं। एक माता की तरफ हर वो इंसान समझ सकता है जिसमें थोड़ी भी इंसानियत हो। ये जो पिताजी हैं अजय जी के, हालांकि ये स्थिति नहीं है कि इनसे सवाल किया जाए। चाचा, आप लोग को कब पता चला इस घटना के बारे में? करीब 1:30 बजे के बाद करीब। अच्छा, अजय जी का किसी से झगड़ा वगैरह था क्या? नहीं। सरकार और प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे ये अत्याचार हो रहा है, जब सरकार देखे इसको, सरकार इसको देखे कि क्या हो रहा है। अच्छा, अजय जी के बारे में कुछ बताएंगे?
क्या बताएं उनके बारे में। सिद्धांत ठीक था। क्या कर रहे थे? जैसे बहन बता रही थी कि तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी के लिए। चार पढ़ता रहा था, लड़का पढ़ रहा था, गरीबी के कारण वो कुछ काम कर रहा था। मंगलवार को एग्जाम देके गया है, बुधवार को घटना हो गया। तो देख सकते हैं आप, एग्जाम दिया था उन्होंने ग्रेजुएशन पार्ट 2 का, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गरीबी की वजह से, खुददारी की वजह से नौकरी कर रहे थे बंधन बैंक में, ताकि अपना परिवार चला सके, अपना खर्च उठा सके। लेकिन उसी कर्तव्य निष्ठा में काम करते हुए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनसे पैसा छीनने में उन्हें गोली मार दी, जैसा उनके परिजन बता रहे हैं। आइए उनके जो जीजा जी हैं उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक बंधन बैंक की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ मुआवजे की बात हुई है कि नहीं? सर, अभी तक वो बंधन बैंक के स्टाफ लोग आए, लेकिन मुआवजे की कोई बात नहीं बोले सर। वो लोग हालांकि कल बोले हैं कि हम आएंगे और अपने स्तर से जो निरीक्षण करना है या जो भी प्रक्रिया है वो हम पूरा करेंगे। और सर, पैसा देने लेने की बात सर अभी कुछ बाहर निकल के नहीं। बंधन बैंक वालों ने कहा है कि बंधन बैंक वालों ने कहा कि हम आएंगे और भेंट मुलाकात करेंगे उनके परिजन से। लेकिन सर, अभी तक जो बीमित राशि है या बीमित है कि नहीं है, ये सूचना भी नहीं दिया गया है बंधन बैंक वालों द्वारा। और प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई हैं कि नहीं? सर, प्रशासन की तरफ से कोई बातें निकल के नहीं आई है कि मुआवजा की बात हो या कोई अन्य बात हो, अभी कुछ बात निकल कर नहीं आई है। बस सिर्फ प्रशासन की तरफ से आश्वासन ये दिया जा रहा है कि जो अपराधी है, हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उसको सजा दिलाएंगे। अच्छा, ये जो घटना हुई थी उसका थोड़ा समय बता दें, और कहाँ, कौन सा स्थान था जहाँ ये सब घटित हुआ था? जी सर, देखिए, कल हम लोगों को दूसरे कोई के माध्यम से पता चला कि फेसबुक पे अजय का जो है गोली कांड हो गया, गोली लग गया है, जिसके कारण उसका मृत्यु हो गया। घर पे अचानक सूचना आया, तो फिर आनन फानन में हम लोग पता किए कि भाई इस तरह की घटना है। सिवान में हम लोग अपने लड़के को भेजे कि भाई जा करके अस्पताल में देखो तो क्या स्थिति है। वो गया, बोला कि हाँ जी, करिंगा कोठी का एक लड़का है और जिसके पिताजी का नाम फागू बैठा है, यहाँ पे उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तब हम लोग को स्पष्ट सूचना लगभग 1 बजे के करीब में पता चला। लेकिन ये जो गोली कांड हुआ है, लगभग 11 और 12 बजे के बीच में ये गोली उनको मारी गई है सर। पचरुखी में चंदपुरा गांव है, पचरुखी पंचायत में चंदपुरा गांव है, जहां पे सर ये घटना को अंजाम दिया गया है। और वो उस वक्त पैसा कहाँ से लेकर आ रहे थे? हाँ जी सर, उस समय वो ब्रांच से उन लोगों का काम है सुबह मीटिंग में जाना और मीटिंग करा करके जितना कलेक्शन का पैसा है वो अपने बैग में रखना, और बैग में रख करके शायद 4-5 मीटिंग कराए होंगे, जिसका रकम लगभग 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। 1 लाख से ऊपर बैग में रुपया रखे हुए थे। और गांव से महज 200 मीटर की दूरी पे खाली जगह है, सुनसान जगह है नहर के बगल में, वहां पे अपराधियों ने उनको घेर लिया। घेरने के उपरांत अपराधी बोले होंगे कि बैग दे दो, ये शायद आसानी से दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, ये तो स्पष्ट पता नहीं है। तब तक अपराधी ने उनके सामने से सीने में 2 गोली मारा सर, और वो अजय बाबू वहीं पे सर गिर गए और फिर उनका वहीं पे देहांत हो गया। अपराधी वहां से अब बैग, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी पैसा था वो सब लेके चले गए। गाड़ी सर नहीं ले जा सका। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर था सर। अच्छा, ये जिस ब्रांच में काम करते थे उसका पता बताएंगे कहाँ है ये बंधन में? सर, पचरुखी में है बंधन बैंक। अजय जी के जीजा जी हैं और इनका सीधे सीधे कहना है कि अभी तक बंधन बैंक और प्रशासन की तरफ से मदद की कोई बात नहीं। एकदम प्रशासन की सर एकदम बिल्कुल नाकामी है। शासन और प्रशासन ये दोनों के सर नाकामी है। आए दिन घटना हो रही है, ना शासन इस पे, ना प्रशासन इस पे एक्शन ले रहा है, ना सर कोई नेतागण इस पे कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए सिर्फ बालू और शराब, बस इसमें भर पेट उन लोगों का कमाई हो रहा है। कहाँ मर्डर हो रहा है, कहाँ सर मारपीट हो रहा है, उससे उन लोगों का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सर सारा सर समाज के साथ, बिहार वासियों के साथ एकदम अन्याय हो रहा है।
अच्छा, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये घटना कल की है, यानी 26 तारीख की घटना है, आज 27 तारीख हो गई, अभी तक कोई स्थानीय प्रतिनिधि आगे बढ़कर आए हैं कि नहीं मदद? सर स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पे कोई मदद करने के लिए सर आगे नहीं आया है, कोई मदद करने के लिए नहीं आया सर। ये अजय जी के जीजा जी हैं और इनका सीधे सीधे कहना है कि प्रशासन और सरकार की ये नाकामी है, जो अपराध बढ़ रहा है आए दिन उसका शिकार आम लोग हो रहे हैं। आज अजय जी हैं, प्रशासन बिल्कुल इस पे कुछ नहीं कर पा रही और कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। कहना चाहते हैं कि सीवान के एसपी साहब, इनकी सूचना इस बात की नहीं है। डेली सीवान में यह घटना होती है, आए दिन हम देखते हैं न्यूज में कि डेली सीवान में ऐसी घटना होती है, लेकिन सीवान के एसपी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना वहाँ की कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहे। इसका क्या कारण है? ये अजय जी के घर हम लोग पहुंचे हुए हैं अभी। कल हत्या कर दी गई है इनकी अपराधियों के द्वारा। बंधन बैंक में काम करते थे, फील्ड कलेक्शन में लगे हुए थे, कलेक्शन करके आ रहे थे, उसी की छिनैती में इनकी हत्या कर दी गई और जैसा लोग बता रहे थे लैपटॉप वगैरह सब कुछ अपराधी लेकर चले गए। बाद में इनके पास जब खबर पहुंची तो ये गए, उस वक्त तक अजय जी की मृत्यु हो चुकी थी। लोग काफी आक्रोशित हैं। अभी तक ना प्रशासन की तरफ से, ना जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई मदद के लिए आगे बढ़कर नहीं आया है, किसी ने मदद का आश्वासन नहीं दिया है। बंधन बैंक की तरफ से भी जो लोग आए थे, कर्मचारी जो आए थे, उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया जो होता है वो पूरा करेंगे, देखेंगे, लेकिन आर्थिक मदद की बात उन्होंने भी नहीं कही। हालांकि जो अजय जी थे बहुत कम उम्र में, अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 का एग्जाम दिया था उन्होंने और बहुत कम उम्र में नौकरी करने लगे थे। अपने परिवार की जो स्थिति थी उसे अच्छा बनाने की कोशिश में अजय जी, जैसा उनकी बहन बता रही थी कि फॉर्म भी फिलअप करते थे, सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते थे। कहीं ना कहीं उनके सपने बड़े थे। उस सपने को जो तोड़ा गया है, जो उनकी दुखद मृत्यु हुई है, उससे पूरा गांव, पूरा परिवार आक्रोशित है और मदद के लिए प्रशासन की तरफ से अभी कोई आगे आया नहीं है। सुना आपने अभी जो समाज सेवी भवानी जी हैं, उनका कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है, उन्हें सजा नहीं दी जाती है, तो ये लोग सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है कि आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उस पे लगाम, उस पे नकेल कसा नहीं जा रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।